दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं और प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिससे कभी भी आपको आपके फोन में यदि ये प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। आपके पास किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी की प्ले स्टोर की सेटिंग सेम होती है। बस आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सभी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से प्ले स्टोर से हमारी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है। सबसे पहले मैंने उस मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है जिसमें हमारा प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है। इसके बाद प्ले स्टोर में ऊपर जो हमारे नाम का लोगो होता है, हम उस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमें नीचे जाना है और हमें सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर ही हमें एक जर्नल का ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स के नीचे। तो हम क्या करेंगे, जर्नल वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिसको हमें क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर हमने जर्नल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद हमें सबसे ऊपर अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी जो कि आपको अपने स्मार्टफोन में जरूर करनी चाहिए। इसके नीचे आपको हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलेगा। हिस्ट्री के नीचे आपको क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। इससे आपने जो भी यहाँ पर सर्च किया होगा वो सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पहली बेसिक सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जर्नल के नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस का। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसके नीचे हमें एक ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर आपको ओवर वाईफाई ओनली का ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, क्योंकि इसे होता क्या है, कभी कभी आप वाईफाई वाले ऑप्शन को खोल देते हैं जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो पहले वाले ऑप्शन पे आपको इसको रखना है और इसके बाद आपको इसको ओके करके यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ऑटो अपडेट एप्स वाला, इसको भी आप यहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी दो सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें नीचे आना है और हमें एक अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा प्ले स्टोर के अंदर ही। तो हम क्या करेंगे, अबाउट वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक करेंगे और अबाउट वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे प्ले स्टोर वर्जन का ऑप्शन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अपडेट प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे। अगर आपका प्ले स्टोर यहाँ से अपडेट नहीं होगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर को सबसे पहले यहाँ से अपडेट कर लेना है अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं हुआ है। प्ले स्टोर अपडेट होने के बाद अब हमारा प्ले स्टोर का काम खत्म हो चुका है, हम इसको यहाँ से कट करेंगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एडवांस सेटिंग बताता हूँ, इसको आप अपने स्मार्टफोन में जरूर करिएगा। आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, आपके पास किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में। आने के बाद एप्स वाले ऑप्शन में, एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कई ऑप्शन, लेकिन आपको जाना है मैनेज एप्स वाले ऑप्शन में। मैनेज एप्स पर जैसे कि आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन को ढूंढना है, जिसका नाम है गूगल प्ले सर्विस और दूसरी का नाम है गूगल प्ले स्टोर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में आप यहाँ पर ऊपर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं इस एप्लीकेशन को ऊपर लिख के सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्ले लिखा है और प्ले लिखने के बाद ही यहाँ पर सबसे ऊपर ही हमारे सामने ये दोनों एप्लीकेशन आ चुकी हैं। पहले का नाम है गूगल प्ले सर्विस। तो हम क्या करेंगे, पहले गूगल प्ले सर्विस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज वाला, गूगल प्ले सर्विस के अंदर हम स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो आपको सबसे लास्ट में कैश दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर आपको नीचे जाके एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा का, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्लियर कैश का जो ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है और ओके कर देना है। जब आप इसको क्लियर कर देंगे तो इसके बाद आपकी जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है, ये होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम दोबारा से बैक आएंगे और बैक आने के बाद अब हमें दूसरी वाली एप्लीकेशन पर जाना है जिसका नाम है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद दोबारा से हमें जाना है स्टोरेज वाले ऑप्शन में ही। स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोबारा से हम कैश फाइल को यहाँ से क्लियर करेंगे। तो कैश फाइल को क्लियर करने के लिए दोबारा हम क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे। क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद हम क्लियर कैश पर एक बार क्लिक करेंगे और हम ओके कर देंगे। इसके बाद हमारी जो सभी सेटिंग्स है वो हो चुकी है। अब एक बार आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखिएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आपकी ये प्रॉब्लम अभी भी सोल्व ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको जो आपके मोबाइल में जो फालतू की एप्स होती हैं प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर रखी हैं जिसका आप यूज नहीं करते हैं, उन सभी एप्लीकेशन को आप सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से भी कभी कभी आपके मोबाइल में आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं होती है, क्योंकि आपका जो मोबाइल का स्टोरेज है वो फुल हो जाती है। तो आपके पास जो भी फालतू एप्लीकेशन है आपके स्मार्टफोन में, सबसे पहले आप उन सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ और इसको अनइंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सभी सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है, आपको सब बस यही तरीका अपनाना होता है अगर आपके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन पेंडिंग दिखाता है या फिर डाउनलोड नहीं होता है। अब इसके बाद लास्ट में सब सेटिंग करने के बाद आपको पावर बटन से अपने मोबाइल को रिबूट कर देना है, यानी कि आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है, रिबूट कर लेना है। इसके बाद जब आपका मोबाइल खुलेगा तो आपकी ये जो प्रॉब्लम, अब इसके बाद आपका मोबाइल जब स्विच ऑन
अब इसके बाद जब आपका मोबाइल रिबूट होगा तो आपकी ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।